आज संसार के चर्च कहते हैं कि वे भी त्रिएक पर विश्वास करते हैं। पवित्र तीन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है। क्या शब्द त्रिएक इस तथ्य से नहीं आया है कि एक परमेश्वर तीन भूमिकाएं निभाते हैं? इसका अर्थ है कि एक ही परमेश्वर पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में भूमिका निभाते हैं। फिर भी जिस युग में वह प्रत्येक भूमिका निभाते हैं वह एक दूसरे से अलग अलग है। आइए आज इस मामले को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ समय लें। इस युग में जब हम कहते हैं हम मसीह आन सांगहोन के नाम से प्रार्थना करते हैं तो कुछ लोग बिना कारण हमारी निंदा करते हैं। वो चर्च यीशु पर विश्वास नहीं करता है। क्या वो अजीब चर्च नहीं है? वे इस तरह के सवालों से हमारी निंदा करते हैं। चाहे कुछ भी हो, हमें बाइबल और नबियों की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। मत्ती अध्याय 28 में यीशु ने हमें आज्ञा दी कि हम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाएं और उन्हें बपतिस्मा दें। यह वही है जो हमें पहले करना चाहिए। यीशु ने हमें बपतिस्मा के बारे में क्या आज्ञा दी? उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तब हमें जानना चाहिए कि पिता परमेश्वर कौन है ना? साथ ही क्या हमें यह नहीं जानना चाहिए कि पुत्र परमेश्वर के रूप में किसने कार्य किया? उसी तरह क्या हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में नहीं जानना चाहिए? जब हम उनके नाम जान लेते हैं तो क्या हम आमीन कहकर उनके नाम से बपतिस्मा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे? इस कारण से परमेश्वर ने मानव जाति को आदम से लेकर दुनिया के अंत तक प्रत्येक युग में उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम के बारे में सूचित और प्रबुद्ध किया है। आइए यशायाह अध्याय 43 आयत 11 देखें। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धारकर्ता नहीं। क्या यहोवा परमेश्वर के अलावा कोई उद्धारकर्ता है? नहीं। आज हम उन लोगों से पूछ सकते हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं। यहाँ बाइबल कहती है कि यहोवा के अलावा कोई उद्धारकर्ता नहीं है। आप यीशु पर विश्वास क्यों करते हैं? वे इसका उत्तर नहीं दे सकते। वे नहीं जानते कि इसे कैसे समझाया जाए। ये त्रिएक को न समझने की अज्ञानता से आता है कि पिता परमेश्वर यहोवा, पुत्र परमेश्वर यीशु और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बीच संबंध हैं। यशायाह नबी ने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि यहोवा परमेश्वर ने घोषणा की, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धारकर्ता नहीं। ऐसा क्यों है? यशायाह नबी किस युग में रहता था? 3 युगों में से वह पिता के युग में रहता था। पिता के युग में परमेश्वर ने मानव जाति को उद्धारकर्ता के नाम के रूप में यहोवा के अलावा कोई अन्य नाम नहीं दिया। हालांकि 2000 साल पहले बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर एक बालक के रूप में इस पृथ्वी पर आए। आइए हम यशायाह अध्याय 9 आयत 6 पर एक नजर डालें। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या अनंत काल का पिता आत्मिक रूप से यहोवा परमेश्वर को नहीं दर्शाता है? यहोवा परमेश्वर कैसे आ रहे हैं? क्योंकि यह कहता है कि वह एक बालक के रूप में इस पृथ्वी पर आएंगे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह शरीर में इस पृथ्वी पर आएंगे? ये भविष्यवाणी की गई है कि यहोवा परमेश्वर देह धारण करके आएंगे। भले ही वह एक बालक के रूप में इस पृथ्वी पर आए, लेकिन वह हमारे आत्मिक पिता है जो सर्वदा जीवित रहते हैं। वो 2000 साल पहले बैतलहम में यीशु नाम से शरीर में आए थे। जब यहोवा परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपना नाम बदलकर यीशु रखा। उस क्षण से कौन सा युग शुरू हुआ था? पुत्र का युग शुरू हुआ था। फिर आइए हम पुत्र के युग में उद्धारकर्ता के बारे में जानने के लिए प्रेरितों के काम 4 पर एक नजर डालें। आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 4 आयत 11 देखें। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यशायाह अध्याय 43 आयत 11 में ये लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धारकर्ता नहीं।
प्रेरितों के काम अध्याय 4 आयत 11 में ये लिखा है, यीशु नाम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जब यहोवा परमेश्वर एक बालक के रूप में पृथ्वी पर पैदा हुए तो वो एक नए नाम के साथ आए जो यीशु था। लेकिन यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है, वे कभी अलग नहीं होते। क्या यही कारण नहीं है कि यह स्पष्ट रूप से प्रेरितों के काम अध्याय 4 में दर्ज है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। इसलिए क्या हमें पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से सभी जातियों को बपतिस्मा देने के लिए पवित्र आत्मा का नाम भी नहीं जानना चाहिए? तब पवित्र आत्मा का नाम क्या है? ये बाइबल में लिखा है। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 11 पर एक नजर डालें। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यहाँ मैं किसे संकेत करता है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 1 में लिखा है कि यह यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। यीशु का नया नाम प्रकट होना चाहिए। यहोवा परमेश्वर का नया नाम यीशु था। तब हम समझ सकते हैं कि यीशु का नया नाम कभी भी यीशु नहीं हो सकता। अंतिम शेष नाम पवित्र आत्मा का नाम है और यह एक अलग नाम होना चाहिए।